नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास शो त्योहारी बहार शेयर शानदार। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। टैरिफ ने बाजार का मूड खराब करके रखा हुआ है। ट्रंप तकरार की स्थिति में है, लेकिन क्या त्योहारी सीजन बाजार का मूड दुरुस्त करेगा और इस पर राहत की फुहार आएगी? इस शो में हम ये खास चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यहां से आप अपने पोर्टफोलियो को प्लान करते हैं तो कौन से सेक्टर्स, कौन से शेयर्स आपकी मदद करेंगे और आपकी कमाई को बढ़ाने में काम आएंगे। देखिए, कई सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, रियल एस्टेट, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिटेल, ई कॉमर्स। ये तमाम ऐसी थीम है जो पूरे त्योहारों के दौरान आपके काम आएगी। और रक्षाबंधन से त्योहारों की शुरुआत हो तो गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि नवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, तो ये पूरे साल त्योहारों की धमाल मची रहेगी। और उस त्योहार के चलते इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी को अगर बूस्ट मिलेगा तो बाजार को भी एक राहत जरूर मिलेगी। और बाजार की राहत के बीच में कौन से शेयर चलेंगे, यही हम समझने की कोशिश करेंगे इस खास शो में। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने शो की, जिसका नाम है त्योहारी बहार शेयर शानदार। तो त्योहारी बहार शेयर शानदार, इसमें अपने दो एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। दो फंडामेंटल एक्सपर्ट होंगे जो बाजार के दिग्गज हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं और बाजार के ट्रेंड को बहुत ही बारीकी से एनालाइज भी करते हैं। हमारे साथ अमरीश बालिगा होंगे, मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत लंबा अनुभव है। रोहन मेहता भी होंगे टटर वेल्थ के, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में वो कहां पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं त्योहारों के चलते। क्योंकि जो भी मैक्रो डेटा आ रहे हैं वो बाजार को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने का काम उतना कर नहीं रहे हैं। इन्फ्लेशन डाउन है, जीएसटी कलेक्शन के नंबर हमारे अच्छे आ रहे हैं, रेट कट का सपोर्ट है, लेकिन टैरिफ की अनिश्चितता ने बाजार को अपने ग्रिप में जकड़ के रखा है और बेयर्स अपना शिकंजा ढीला करने के मूड में लग नहीं रहे हैं। लेकिन त्योहार बाजार में बाहर लाएंगे, इस बात की हम उम्मीद करके यहां से चल रहे हैं। तो कौन से सेक्टर्स पर, कौन से शेयर्स पर, कौन सी थीम्स पर आपको नजर रखनी है, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, रोहन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। लेकिन अपने सहयोगी शरद दुबे को भी हम शो में जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आपकी नजर जो है अगले कम से कम 3 से 4 महीने के लिए यहां से कौन से थीम्स पर, कौन से सेक्टर्स पर होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में आपकी मदद करेंगे कंजम्पशन डिमांड के दम पर। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले आप बता दीजिए कि किस थीम पर नजर रहेगी इस फेस्टिवल में और कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं, जरा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल अभिषेक, त्यौहार जो है शुरू हो चुका है। ऑफकोर्स लास्ट वीक राखी थी और बहुत अच्छे डेटा भी देखने मिल रहे थे। एक एक करके मैं आपको सेक्टर्स बताता हूँ कि किस पे जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑफकोर्स ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, रियल्टी, एफएमसीजी, खासकर की जो आपके D2C प्रोडक्ट्स है या हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है उस पर नज़र रखेंगे। मेट्रोज़ में जिस तरह क्विक कॉमर्स का यूज़ हो रहा है वो तो ऑलरेडी पहले आपको स्टॉक प्राइसेस में भी देखने मिल रही है। वही हम बात करें ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी की, जो आप कहेंगे होटल्स की, तो यहाँ पे देखें तो अच्छी अपमूव्स देखने मिल रही है। और अगर थोड़े और डिटेल में जाएं तो डेयरी प्रोडक्ट्स का भी बहुत यूसेज देखने मिलता है और रिटेल और ई कॉमर्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभिषेक, आपने बहुत सही कहा कि भारत एक कंजम्पशन इकोनॉमी है और ये जो अगले 3 से लेकर 5 महीने का जो रहेगा पूरा अपमूव, ये अच्छी देखने मिल सकती है। थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी कि किस तरह जो है रेन सीज़न जो है, मानसून पूरी तरह कवरेज आया, सोइंग एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो जो है ओवरऑल रूरल सेंटिमेंट भी जो है अच्छे देखने मिल रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं अभिषेक जिस पे हमारी नज़र होगी। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा कि फेस्टिव सीज़न के इंपॉर्टेंट डेट्स तो बता दें, पिछले 4 या 5 दिन में अब क्या आने वाले हैं। तो इस पर ऑफकोर्स याद रखें, आज जो है नाग पंचम गुजरात में मनाया जाता है और आने वाले 4 या 5 दिनों में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। 14 अगस्त को बलराम जयंती और रंडन छठ है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है और शीतला सतम करके एक अहम फेस्टिव सीज़न है। 16 अगस्त को कृष्णा जन्माष्टमी है, काली जयंती जैसे अहम त्यौहार है और 17 अगस्त को दही हांडी है और मलयालम न्यू ईयर भी है। तो भारत जो है विभिन्न प्रकार से आप कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में कुछ ना कुछ फेस्टिव सीज़न हो रहा है, ऑस्पिशियस कैलेंडर रहता है। तो आप देखिए कि पूरी सेंटिमेंट जो है ओवरऑल खर्च करने की वो बढ़ जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अभिषेक ये शो, जहाँ पे हम कमाई के मौके और सेक्टर्स पे क्या व्यू है सब पे हमारी नज़र रहेगी।
शरद बताने के लिए कि कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं और कौन कौन से सेक्टर्स पर नजर रखिए चलनी चाहिए। देखिए, फेस्टिव ऑफर्स के बाजार में शुरुआत हो भी गई है। लास्ट ईयर की अगर हम ग्रोथ की बात करें, थोड़ी सी म्यूटेड थी, उतनी डिमांड आई नहीं थी जो आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर हम ओवरऑल अगर हम रिटेल डिमांड की बात करें तो 2023 के मुकाबले सिर्फ 7% की ग्रोथ आई थी। तो उम्मीद करके हम ये चलेंगे कि इस साल थोड़ा सा ना बाहर ज्यादा हमें बाजार में देखने को मिलेगी और शेयरों पर उसका इंपैक्ट भी आएगा। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। अमरीश बलिगा हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, रोहन मेहता हैं, और एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं, शरण लिलाने भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरण, आपका बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। अमरीश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं, बाजार को काफी परेशान कर रही हैं। उम्मीद करके हम चलेंगे कि 27 अगस्त से पहले पहले कोई समाधान भारत अमेरिका मिलकर निकाल लें और ये बाजार के हित में, निवेशकों के हित में होगा। ये उम्मीद तो ये है। लेकिन जरा ये बताइए कि इस बार फेस्टिवल से कितनी एक्सपेक्टेशन आपको है और क्या आपको लगता है कि बाजार की जो रंगत फीकी है, ये त्योहार बाजार में बाहर लेकर आएंगे इस बार? देखिए, ये टैरिफ का जो बात चल रहा है, आई थिंक इट्स ओनली अ होप कि नेक्स्ट 10-12 दिन में कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। यदि निकलता नहीं है तो ये काफी नेगेटिव है फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स। यदि आप इकोनॉमी ओवरऑल देखते हैं, जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल देखते हैं, तो वहां पे शायद बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं रहे। वो शायद 0.3 to 0.5% का इफेक्ट रहेगा जीडीपी पे। पर जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्ट्स, बेसिकली एक्वाकल्चर, सर्टन इंजीनियरिंग कंपनीज जो एक्सपोर्ट करते हैं डिपेंडेंट ऑन यूएस एक्सपोर्ट्स, उसमें ऑटो एंसिलरीज भी आते हैं जिनके शायद यूरोप या यूएस में उनके फैसिलिटीज ना हो, तो दे हैव टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो आई थिंक दीज आर द सेक्टर्स एंड दीज आर कपल ऑफ स्टॉक्स जो इफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द टैरिफ। पर ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा टू एटलीस्ट रिड्यूस दिस इफेक्ट ऑफ टैरिफ। गवर्नमेंट का फोकस रहेगा टू इम्प्रूव कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन शायद आगे जाके एक थीम रहेगा। ऑलरेडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम लोग देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट जिनके अभी अर्निंग्स आए हैं, मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट्स हैव स्टार्टेड सेइंग कि थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं एज फार एज अर्बन कंजम्पशन इज कंसर्न्ड। रूरल कंजम्पशन में शायद ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स हम लोग देखेंगे ग्रीन शूट्स, क्योंकि मानसून काफी अच्छा रहा है। और दूसरा जो काफी बड़ा ट्रिगर आ सकता है इज द 8th पे कमीशन, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि वन शुड बी ओनली लुकिंग एट द डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी आगे जाके, एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 क्वार्टर्स यही चलने वाला है। तो कंजम्पशन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। आरबीआई ने भी काफी राहत दी है, 1% की कटौती की है ब्याज दरों में, और सीधे सीधे ऑटो स्टॉक्स के लिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए, कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए ये फायदेमंद चीज है। और दूसरी चीज ये कि बजट में जो सरकार ने राहत दी टैक्स के फ्रंट पर, थोड़ा सा डिलेड इंपैक्ट आता है। तो मे भी अब तो करीब 6 महीने के आसपास का समय बीत गया है, उसका भी असर बाजार में देखने को मिले और कंजम्पशन को बूस्ट मिले। सीधे सीधे अब उस मुद्दे पर की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो तो यही चाहते हैं कि हम उनको कुछ ऐसे शेयर बताएं जिसके आधार पर वो बाजार में अपनी पोजीशन ले पाएं और अपने पोर्टफोलियो को चुस्त दुरुस्त यहां से कर पाएं, फेस्टिवल का अपना जो माहौल है उसको बेहतर कर पाएं। शरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बताइए, आपकी तरफ से पहला शेयर फेस्टिव डिमांड से जुड़ा हुआ कौन सा होगा, कहां पर बुलिश हैं आप? तो अभिषेक जी, आप फेस्टिव सीजन में आप पहला देखें, लोग कपड़े बहुत खरीदते हैं, सबको नए कपड़े पहनना है। तो मुझे ट्रेंड काफ़ी डिसेंट अच्छा लग रहा है, नीचे सरों से काफ़ी अच्छे अपसाइड पे आ गए। 2 कमेंट्री थोड़ी वीक थी, और मुझे लग रहा है आने वाले 3 से 6 महीना कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्स आपको वापस बैक इम्प्रूव करते हुए दिखेंगे। तो आप ट्रेंड पे एक बार फोकस कीजिए। 5432 प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है एक बार अगर एक अपने 200 डे EMA के ऊपर जो अराउंड 5550 के लेवल्स है उसके ऊपर ट्रेड करे तो 6200 के लेवल्स दिखा सकता है। तो मुझे फेस्टिवल स्पेशली फेस्टिव सीजन के लिए ट्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड, खाने पीने पे भी लोग काफ़ी अच्छा खर्चा करते हैं, तो डीमार्ट मैं वैसे भी 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी कंपनी देखे तो करीबन 50% स्टोर इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये 2 स्टॉक तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेस पे मेरे रेडार पे है। किसे पोजीशन बनानी है लॉन्ग साइड के लिए, एकदम राइट टाइम है पोजीशन बनाने के लिए। आने वाले समय में हिसाब से टिल दिवाली आपको अच्छी खासे 5 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न दिखा सकते हैं।
ठीक है, 5 to 10% तक का दिवाली तक का रिटर्न ये शेयर दे सकते हैं। डीमार्ट जो कि देश की रिटेल स्टोरी है, आप इसको ऑनलाइन से भी, ई कॉमर्स से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। फिलहाल जो भाव है वो है 4300 का। यहां से 5 से 10% के रिटर्न की उम्मीद आप दिवाली तक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बेनिफिशियरी ये जरूर होगा। और दूसरा ट्रेंट, जिसके पास जूडियो, वेस्ट साइड, स्टार बाजार भी उनके पोर्टफोलियो में है, तो ये कंपनी भी काफी दिलचस्प है। फिलहाल भाव हम देख रहे हैं कि 5400 रुपए, 5500 रुपए के आसपास के भाव हैं ट्रेंट के। 6200 के टारगेट दे रहे हैं आपको शरण। तो ये दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में इस फेस्टिवल के फायदे के लिए जरूर होनी चाहिए और ये आपके पोर्टफोलियो में बाहर लाएंगे। अमरीश जी, आप बताइए सर, फेस्टिव डिमांड को लेकर आप कितने बुलिश हैं और कौन से शेयर पर आप बुलिश हैं? पहला शेयर बताइए सर अपना। देखिए, फेस्टिव डिमांड तो काफी होने वाला है और नॉर्मली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन लोग गोल्ड और सिल्वर लेते हैं। तो मेरा जो स्टॉक है वो सिल्वर से रिलेटेड है। हिंदुस्तान जिंक, जो विच इज द लार्जेस्ट एंड ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, लेड और सिल्वर। और इनका जो एबिटा मार्जिन्स है करीब 50% प्लस है, इट्स बीन कंसिस्टेंट। उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज द लोएस्ट इन द लास्ट 5 years, करीब $1010 पर मेट्रिक टन। जो सिल्वर सेगमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है करीब 40% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और सिल्वर काफी बुलिश रहा है और द रुपी आल्सो हैज डिप्रिशिएटेड, तो इसका जो फायदा है क्लियरली हिंदुस्तान जिंक को होगा। कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में ब्लॉक्स लिया है इन्होंने, तो उसका भी शायद फायदा आगे आगे जाके होगा। आई मीन दीज आर लाइक पोटैश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो जो अभी काफी खबर में है, एस एंड आल्सो टंगस्टन। तो ये तीनों का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, करीब 1,10,000 करोड़ का डिविडेंड इन्होंने पे किया ओवर द लास्ट 10 years। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY27 करीब 31 का है और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 620 का। 120 रुपए का टारगेट है। और हिंदुस्तान जिंक चांदी से जुड़ी हुई ये कंपनी है। जिंक नाम में जरूर है बट इनका कारोबार चांदी का भी है। तो ये शेयर आपके लिए फेस्टिवल से जोड़ के अमरीश सर पहला शेयर आपको बता रहे हैं। 620 का टारगेट है, अवधि 1 साल की। फिलहाल 430 रुपए का भाव है। और अगर आप जून के हाई से देखेंगे तो शेयर आपको करीब 100 रुपए सस्ता भी मिल रहा है। तो एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है और 1 साल के नजरिए से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक। रोहन जी, आपके पास आएंगे। आप बताइए आपका पहला शेयर क्या होगा और कौन सी थीम को लेकर आप बुलिश हैं? कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन काफी ब्रॉड होता है। एफएमसीजी, उसमें हम देखते हैं कि फुटवेयर हो गया, रिटेल हो गया, अपैरल हो गया, तमाम चीजें हैं। आपकी खास नजर कहां पर होगी? गुड आफ्टरनून। और मेरी फर्स्ट थीम जहाँ पे और जो रिकमेंड कर रहा हूँ हमारे फंड में है, सो ये हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है और हमारा बाइंग भी है। फर्स्ट जी जो अमरीश जी ने बोला वो आई विल जस्ट ट्विक इट। वी बिलीव दैट सिल्वर बीज इज वन ऑफ द फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट्स। सो हम ज्यादातर कभी ईटीएफ को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, पर एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच कैन आउट परफॉर्म मार्केट्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट वन। और सेकंड, हमको है ना ये टाइम एक बड़ी थीम लग रही है, वो है प्रोडक्ट रिलेटेड आईटी सर्विसेज। सो मैं जब आज शो में आने वाला था तो मैं ऐसे मेरी टीनेजर डॉटर और वाइफ को मैंने पूछा कि हम क्या शॉपिंग करने वाले हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं जो राउंड अबाउट लगा वो वही था कि भाई अगर शॉपिंग लेना है तो नाइका हो गया, ट्रैवलिंग करना है तो इक्सिगो हो गया, कार लेना है तो कार जैसे सेकंड हैंड ट्रेड्स बहुत होते हैं तो वो कार ट्रेड हो गया, पेमेंट कहीं ना कहीं पेटीएम प्लेटफॉर्म से यूपीआई हो गया और फूड जोमेटो ब्लिंकिट हो गया। तो हमको लग रहा है कि ये 1 साल जो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ है जहां पे this all brand have been accepted, losses have been cut down, और एक बार वो मोबाइल में जगह ले लेता है ना ऐप और हम यूज करने लगते हैं तो हमको फिर वो ऑफलाइन मॉडल में जाना बहुत टफ हो जाता है। तो आई बिलीव दैट एनीथिंग विच इज एन आईटी सर्विसेज विच यू आर यूजिंग एंड दैट हैज अ स्पेस ऑन योर मोबाइल विच यू आर यूजिंग एंड दैट इज लिस्टेड and making profit will be one of the most fantastic investment coming ahead in the time. ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आईटी सर्विसेज हैं उन पर आप फोकस करके चलिए और वो थीम आपको बता रहे हैं रोहन मेहता।
और जाहिर तौर पर मतलब अब थोड़ा सा ना फोकस चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि ऑनलाइन का जो हिस्सा था पहले, अगर आप दिवाली की बिक्री का ट्रेंड देखेंगे तो ऑनलाइन का जो हिस्सा है ना काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऑफलाइन का धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपको प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, ई कॉमर्स के कॉमर्स वाले, वो भी आपको बेनिफिट करा के दे सकते हैं। कुछ नाम रोहन जी ने लिए हैं। शरण, आपके पास फिर से लौटेंगे। आपने दो बढ़िया शेयर बताए, डीमार्ट जो कि मतलब छप्पर फाड़ रिटर्न दिए हैं इसने अपने निवेशकों को, और ट्रेंड ने भी काफी फायदा कराया। हालांकि वैल्यूएशन थोड़े शूटअप हो गए थे तो थोड़ा शेयर नीचे आया, और अब धीरे धीरे फिर से हम देखने की रिकवरी के फेज में जा रहा है। तीसरा शेयर शरण आप बताइए कि आप कहां फोकस करके चलेंगे, कौन सा शेयर और जोड़ ले पोर्टफोलियो में? तो अभिषेक जी, आप देखें जनरली फेस्टिविटीज़ में लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के स्टॉक्स भी काफ़ी लेते हैं, मगर मैं टेक्निकल भी अगर देखूँ तो आज टीवीएस मोटर ऑलरेडी ऑल टाइम पे है, आइचर भी अच्छा लग रहा है। मगर एक स्टॉक जो काफ़ी पिटा हुआ था और जिसने काफ़ी अच्छे मंथ ऑन मंथ नंबर्स दिए वो हीरो मोटो को। मुझे लग रहा है टैक्स कट और जो इंटरेस्ट रेट कट है उसके बेनिफिट ऑब्वियसली लैग इफेक्ट 3 to 6 मंथ्स में आते हैं। अभी वो 3 से 6 महीने हो गए हैं और अब फेस्टिवल्स भी है, तो आप देखेंगे 2 व्हीलर सेल्स में अच्छी खासी इम्पैक्ट आती है, स्पेशली ईवी साइड पे। तो एक हीरो मोटो को अभी एट दिस लेवल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले भी 4400 4500 पे बाय बोला है, पर मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप इजीली 5200 के टारगेट्स इजीली अचीवेबल है। स्टॉक अराउंड 4700 है, तो करीबन आप 10% एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न बाय दिवाली हीरो मोटो में भी। और जिस हिसाब से स्टॉक चल रहा है आप इवन हायर लेवल्स देख सकते हैं, पर स्पेशली फेस्टिव सीजन ये स्टॉक आपके डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जिस हिसाब से मूव कर रहा है मुझे लग रहा है आने वाले इवन बिफोर दिवाली आप 5200 और इवन 5500 के लेवल देख सकते हैं। तो हीरो मोटो को मेरा स्पेशली बहुत अच्छा पिक रहेगा। टेक्निकल भी अच्छा है, फंडामेंटल भी अच्छा है, और कंपनी में काफ़ी अच्छे चेंज भी आ रहे हैं। हीरो मोटो ने ब्रेकआउट भी दिया है। हमने देखा था कि 4000 से लेकर 4400 के एक जोन में फंस के रह गया था शेयर, लेकिन उसके बाद इसमें रिकवरी आई और अब ब्रेकआउट करके 4700 रुपए के ऊपर निकल गया है हीरो मोटो। और अगर जब त्योहारों की बात होती है, जब 2 व्हीलर्स खरीदने की बात होती है, तो ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि रूरल प्रेजेंस, जो ग्रामीण जो मांग होती है हीरो मोटो की बाइक्स के लिए, स्कूटर्स के लिए, वो तो कमाल की है। और अब तो प्रीमियम बाइक्स पर ये फोकस करके चल रहे हैं, तो उसका भी सपोर्ट हीरो मोटो को लगातार मिल रहा है। 47 रुपए का भाव है, 5200 5500 अवधि 6 महीने आप रखिए, दिवाली तक मतलब तो 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद हो सकता है कि आपको 5 से 10% का रिटर्न कमा के ये शेयर दे दे। लेकिन आप 5200 5500 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीद के चल सकते हैं। तो ऑटोमोबाइल निश्चित तौर पर आपके फोकस में होना चाहिए। अमरीश सर, एक तो आपने सिल्वर से जोड़ के बता दिया, दूसरा शेयर बताइए सर, आपके रडार पर कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक है फ्रॉम द बीएफएसआई स्पेस, क्योंकि जब भी कंजम्पशन बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ भी होता है बिकॉज ऑफ रिटेल लोन्स एंड बिकॉज ऑफ एसएमई एक्सपेंशन, जिसके कारण क्रेडिट बढ़ता है। तो मेरा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो एस्टेब्लिश किया था करीब 1935 में। पीएसयू बैंक है, 2600 ब्रांचेस है, और लास्ट 4 साल से देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। Q1 का भी जो अर्निंग्स था, लाइक हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट दिखाया, 23% वाई ऑन वाई ग्रोथ दिखाया था, बीटिंग एक्सपेक्टेशन। डिपॉजिट बुक भी अच्छा ग्रो कर रहा है, 14% वाई ऑन वाई, करीब 3,06,000 क्रोस का बुक है। लोन बुक ऑल्सो हैज इंक्रीज बाय अबाउट 16%। निम्स काफी अच्छे हैं, क्लोज टू अबाउट 4%। एसेट क्वालिटी ऑल्सो इज वेरी डिसेंट, नेट एनपीए जस्ट 0.18% है। तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY27 करीब 10.5 का है, और इससे मेरा टारगेट प्राइस बनता है 68 का, विच इज अबाउट 1.2 टाइम्स एडजस्टेड बुक वैल्यू फॉर FY27। ठीक है, त्योहारों की बात हो ना तो बैंकिंग फाइनेंशियल भी आप अपने रडार पर रख के चलिए, क्योंकि अगर कंजम्पशन होना है, अगर परचेजिंग होनी है, तो किसी न किसी बैंक से लोन की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, आप अगर कार खरीदने जा रहे हैं, 2 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं, तो फाइनेंसिंग वाली कंपनीज पर भी आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। कंज्यूमर फाइनेंस या फिर ये बैंक्स वगैरह सारी, इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र फाइनेंशियल के बड़े सॉलिड हैं। 68 रुपए का टारगेट, 1 साल की अवधि के लिए आप इसको खरीद के चलिए। और एनपीए क्लींजिंग वगैरह हो चुकी है, बहुत बढ़िया प्राइस पॉइंट पे है, यहां से ये चलना चाहिए। और पहले भी हमारे चैनल पर और भी एक्सपर्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर अपना भरोसा जता चुके हैं। अमरीश सर, आपसे ही सवाल लेंगे, मतलब
दिवाली पर या फिर नवरात्रि पर हम देखते हैं कि घरों की बुकिंग्स भी होती हैं। रियल एस्टेट अगर हम शेयरों की बात करें तो पिटाई भी झेल रहे हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स अगर आप हाल से देखेंगे तो करीब 20% नीचे आके कारोबार कर रहा है। थोड़ा माहौल नेगेटिव है और थोड़ा डिमांड भी थोड़ी स्लो डाउन है, लेकिन थोड़ा पिकअप तो करता है त्योहारों में। रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या व्यूज हैं, और कोई शेयर जो आपको रियल एस्टेट में पसंद आ रहा हो? देखिए, रियल एस्टेट में मैं बोलूंगा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक जो है अफोर्डेबल हाउसिंग और दूसरा है प्रीमियम हाउसिंग। प्रीमियम हाउसिंग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था लास्ट 1.5-2 साल से, पर इन द रिसेंट टाइम्स हम लोग देख रहे हैं कि काफी इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है, इसलिए मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम लोगों ने करेक्शन देखा था। बट इफ यू लुक एट अफोर्डेबल, जहां पे हम लोग देखा कि आरबीआई हैज रिड्यूस बाय 50 बिप्स व्हिच इज पॉजिटिव फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। शायद दिसंबर में फिर से अनदर 25 टू 50 बिप्स कम होगा। सो ओवरऑल मैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे पॉजिटिव हूँ, और अफोर्डेबल हाउसिंग के जो स्टॉक्स होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज के काफी उनका इन्वेंट्री है विच इज इन अफोर्डेबल हाउसिंग। One can look at a stock like Arihant Superstructures, which is again based in Navi Mumbai, and that's one of the fastest growing क्योंकि जो airport आ रहा है वहाँ पे should be inaugurated in the next month and a half. So I mean this area will be extremely good as far as affordable housing is concerned. तो Arihant Superstructure is the other one. शोभा जिनके पास काफी अच्छा पोर्टफोलियो है of affordable housing in South. तो I think these are the 2 or 3 stocks जो देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। शोभा पे भी फोकस करके चल सकते हैं। थोड़ी छोटी कंपनी है, बेंगलोर बेस्ड, साउथ में इसका ज़्यादा प्रेजेंस है, लेकिन आपके लिए मौके इसमें बन सकते हैं। तो हमने कोशिश की कि त्योहारों से पहले आपकी त्योहारों की प्लानिंग करा दी जाए। अगर खर्चे की प्लानिंग करनी है तो फिर कमाई की भी प्लानिंग होनी चाहिए, और ये प्लानिंग हमने कराई इस खास शो में, त्योहारी बहार शेयर शानदार में। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। अमरीश सर बहुत शुक्रिया आपका, रोहन जी बहुत शुक्रिया, शरण आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और विस्तार से तमाम थीम्स पर और शेयरों पर चर्चा करने के लिए, और कुछ बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।